गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम उसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो बच्चों, हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। इसने बोला कि ऐसी कोई दो संख्या है, जैसे मान लेते वो एक संख्या तो क्या है x है और दूसरी क्या है y है। ठीक है, अब योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है जोड़। योग कितना दे रखा है 27 दे रखा है। कितना दे रखा है 27। मतलब वो दो संख्या क्या है, एक तो हमने x मान ली, एक y है, और जिनका योग मतलब योग का मतलब जोड़ होता है। जोड़ किया तो हमें कितना मिल गया 27 मिल गया। अब क्या आगे क्या बोला गुणनफल, मतलब इन्हीं संख्या को क्या है गुणनफल। ये गुणनफल का गुणनफल हो गया और वो कितना दे रखा है 182। कितना दे रखा है 182। तो क्या दे रखा है 182 दे रखा है। तो हमारे पास दो समीकरण आगे हैं, ये फर्स्ट आ गया, ये दूसरा सेकंड आ गया। अब इन्हीं समीकरणों से हमें क्या निकालना, द्विघात समीकरण निकालना, और द्विघात समीकरण से हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने, मूल निकालने हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने दो संख्या मानी है। योग का मतलब होता है जोड़ और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो यहां तक समझ में आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे तो वो देखना आपको। तो देखो, तो क्या करेंगे, माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं क्रमशः x और y है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या लिखना, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या लिखनी है, पहली शर्त। दो शर्त दे रखी है ना इसमें, तो लिखनी है पहली शर्त। पहली शर्त में क्या बोला है, जिनका योग, किनका, उन दो संख्याओं का योग कितना है 27। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 27। समीकरण नंबर 1, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे। दूसरा बोला उनका गुणनफल। दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला है कि उनका गुणनफल, मतलब उन संख्या का गुणनफल कितना है 182। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या आ गया 2। अब क्या करना है, यहां से समीकरण 1 से, यहां समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 27। ठीक है, यहां से हमें एक चर का मान निकालेंगे, तो निकालेंगे x बराबर 27 माइनस वाई। समीकरण नंबर 3 दे देंगे इसे नाम। ठीक है, समीकरण नंबर 3 देने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान है वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे 2 में। ये हमारे पास 2 ना इसमें, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो 2 में। तो यहां 2 वाला ये है, तो किसके x के स्थान पे रखना है, तो x के स्थान पे रख लो 27 माइनस वाई। वाई बराबर कितना हो गया 182। ठीक है, यहां से देखो इस y को अंदर करेंगे तो ये होगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। अब देखो ये द्विघात समीकरण हो गया। यहां देखो क्या है, ये माइनस का है, इसको हमें किसका चाहिए प्लस का। तो पूरे समीकरण में क्या करेंगे, माइनस की गुणा कर देंगे तो ये होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस के 27y बराबर माइनस के 182। तो यहां से निकल के आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 27y प्लस के 182 बराबर 0। इसको इधर ले आए हैं। अब क्या करना है इससे आगे, अब इसका गुणनखंड करना। मैंने बोला था जो प्रथम और अंतिम पद को क्या करना, गुणा करना है। तो ये 182 हो गया, 182 का गुणनखंड करते तो होता है 13 गुणा 14। और हमको कितना चाहिए, माइनस के 27 चाहिए। तो कब आ सकता है माइनस का 27, जब 13 माइनस 14 लिखते हैं तो कितना आता है माइनस के 27। इस माइनस 27 के स्थान पर किसको रख देंगे, इस वाले पद को। मैंने आपको समझाया था कि गुणनखंड कैसे होता है। तो यहां से रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस माइनस के 13 माइनस के 14 वाई प्लस के 182 बराबर 0। यहां से देखो वाई स्क्वायर इस वाई के अंदर करो तो माइनस के 13 वाई माइनस के 14 वाई
बराबर प्लस के 182 बराबर 0। इस y के अंदर मल्टीप्लाई कर तो वाई स्क्वायर प्लस के 13y प्लस के 14y प्लस के 182, ठीक है, बराबर 0। यहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, यहां से मान निकालें, कहीं हमने थोड़ा देखो इसको फिर से, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना हमारी। वाई स्क्वायर माइनस के 27y, तो यहां से हो गया हमारा यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहां से हुआ, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है ना। तो ये माइनस हुआ, तो यहां हमने रखा ये माइनस के 13 और माइनस के 14 आ गए ना, तो ये तो बाहर की तरफ आएंगे। हमने क्या कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये अंदर नहीं रहेगा। इस पूरे के स्थान पे क्या आएगा, ये माइनस के ये वाले आ जाएंगे ना, तभी तो माइनस के होंगे, ये तो प्लस के हो गए, और प्लस के तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या होंगे, यहां से ये माइनस का निशान नहीं आएगा, तो यहां से इनको क्या लिखेंगे, ये वाला हो गया, यहां रख देंगे प्लस वाला। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा, थोड़ी गलती कर दी हमने, तो यहां से आएगा वाई स्क्वायर, अंदर होगा तो माइनस के 13y माइनस के 14y प्लस के 182 बराबर 0। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y, और यहां से y आया तो यहाँ y माइनस 13, और यहाँ क्या बचा है, यहां से माइनस के 14 लेंगे तो यहाँ तो बचेगा y, और यहाँ माइनस के 13 बराबर 0। जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, तो आप वहां से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला, तो ये तो आ गया y माइनस 13, और ये आएगा y प्लस माइनस के 14। देखो यहां से ये दो कॉमन आ रहा है, इसको लिया तो यहाँ तो बचा y, और y माइनस यहाँ के 14, तो यहां से आ गया y माइनस 13 बराबर 0, और यहां से आ गया y माइनस 14 बराबर 0। यहां से तो आया y बराबर 13, और यहां से आया y बराबर 14, तो यहां से y का मान आ गया हमारे पास 2। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण नंबर किस में रख देंगे, इसको 3 में, तो यहां से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का, तो हमारे पास वो दोनों संख्या आ जाएंगे। तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो फिर आगे करते हैं, यहां से करते हैं इसी को, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। तो चले फिर, अब देखो समीकरण 3 में x के मान रखने पर, तो रखो यहां से, x के थोड़ी है, y के मान रखने पर, y के मान रखते तो यहां से आएगा x बराबर, जब क्या y बराबर हम क्या ले रहे हैं 13, तो यहां से क्या आएगा 27 माइनस 13 बराबर कितना आएगा 14, और जब हम y बराबर क्या ले रहे हैं 14, तो यहां से x का मान आएगा सॉरी, x बराबर 27 माइनस 14, तो कितना आएगा 13। तो यहां से x का मान क्या आ गया पर 13 और 14, तो वो संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं क्रमशः 13 और 14 होंगी, 13 व 14 होंगी, या लिख देंगे 13 व 14 होंगी। तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक अच्छे से समझ में आएगा, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो दो धनात्मक पूर्णांक, हमें पता धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है, जो प्लस वाली 1 2 3 ये वाली होती है, जो क्या होती है सभी सभी धनात्मक पूर्णांक। जीरो वाली इधर चलती है, माइनस वाली इसे -2, ये सभी क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या होती है। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक वाली ये होती है, ऋणात्मक पूर्णांक ये वाली होती है, लेकिन इसको मानते कैसे हैं, इसमें क्या होता है x और y वाला मानना पड़ता है। जिसे मान लेते हैं हम क्या है x, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और दूसरा कौन सा x प्लस 1। कैसे, जैसे मान लो आप x के स्थान पे क्या रखना चाहते हो 0, तो यहां रखोगे 0 प्लस 1, इसका मतलब 0 1। देखो 0 1 मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या आ रहा है 0, 0 बाद में 1 आ रहा है, ये तो नहीं है कि -1 आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या मान के चलना है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा क्या है x प्लस 1 होगा। अब क्या बोला इनके वर्गों का योग,
मतलब जो धनात्मक पूर्णांक दोनों इसके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, ये हो गया स्क्वायर हो गया, मतलब वर्ग करना है, वर्गों का योग का मतलब जोड़ना, कितना है 365 है, इनका वर्गों का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 365 प्राप्त होगा। और 365 प्राप्त हो गया तो इसके आगे क्या, फिर यहां से हल कर लेंगे और जो हमारे पास दी घात समीकरण आएगा उससे हम क्या निकालेंगे, शून्य निकाल लेंगे। तो चलो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बोला है, इन धनात्मक पूर्णांकों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो मैंने किया x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, मतलब योग कितना प्राप्त होता है 365 प्राप्त होता है। तो हमारे पास 365 आ गया। अब क्या करना है आगे, अब यहां से देखो इसका x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, इसका देखो स्क्वायर खोलेंगे तो मैंने आपको समझाया था पीछे, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। यहां चूंकि में लिख देंगे, यहां खोलेंगे तो ये होगा x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 365। देखो ये x x है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये 2x है और ये 1 है, इसको उधर भेज देंगे तो 365 माइनस 1। तो यहां से क्या आएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे देखिए फिर यहां से क्या आएगा, यहां से 364 को इधर ले आएंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखो इस पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है 2 का, तो ये 2 का जाएगा तो ये तो होगा x स्क्वायर, ये होगा x, इसमें लगेगा तो 1 8 और यहां से कितना आ जाएगा 2, तो ये 182। अब यहां से देखो फिर इसका करेंगे 182 का। अब ये क्या हमारे पास दी घात समीकरण प्राप्त हो गया क्या, तो यहां से इसका क्या निकालेंगे, शून्य का निकालेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर x माइनस 182 बराबर 0। हमें पता है इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, इसके गुणा में 1 होता है, तो 182 को 1 से गुणा करेंगे तो 182 होता है। अब 182 के क्या टुकड़े करने हैं, तो कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, हमें पता है 13 गुणा 14 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 182। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, केवल x आना चाहिए, तो हम जोड़ेंगे तो माइनस प्लस के 14 माइनस के 13 करते तो कितना आता है 1, क्योंकि 1 क्यों आया, इसके गुणा में क्या होता है 1 होता है x के, तो यहां से हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। अब इस 1 के स्थान पे क्या रख देंगे, ये वाला रखेंगे, तो ये वाला रखेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 14x माइनस के 182 बराबर 0। मैंने x से क्यों किया, क्योंकि जैसे ये रखेंगे तो ये x से गुणा हो जाएगा इसके अंदर, और ये गुणा होने के बाद ये वाला आ जाएगा। या फिर आप देख लो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां से देखो x स्क्वायर यहां रखेंगे 13 माइनस 14, ठीक है, या फिर ऐसे रख दो माइनस के 13 प्लस के 14 x माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस के 13x प्लस के 14x माइनस के 182 बराबर 0। यहां से क्या निकलेगा, इस प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो ये तो होगा माइनस के 13x, ये प्लस के 14x माइनस के 182 बराबर 0। अब देखो यहां से दोनों दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा हमारा, यहां से x कॉमन आ रहा तो यहां तो x माइनस 13 बचा, और यहां से क्या आ रहा है 14, तो ये 14 आते यहां देखो ये वाला पद यहां सेम आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा x माइनस 13, देखो ये दोनों सेम है तो यहां से x माइनस 13 और यहाँ क्या बचा x प्लस 14 बराबर 0। यहां से रखेंगे तो होगा x माइनस 13 बराबर 0 और यहाँ आएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो ये तो आएगा x बराबर 13 और ये आएगा x बराबर माइनस के 14। अब देखो इसने क्या बोला कि माइनस वाली धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक तो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाली तो नहीं होगी,
ये वाली नहीं होगी तो क्या होगी हमारे पास x बराबर 13। इसका मतलब वो प्रथम जो धनात्मक पूर्णांक वो कितनी है हमारी 13। आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे करते हैं फिर। तो इसका मतलब जो प्रथम धनात्मक पूर्णांक वो तो हमारी कितनी आई है 13। तो यहां से लिखेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हमारी 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 1 है ना, तो इसको लिखेंगे 13 प्लस 1, तो कितना हो जाएगी 14। सॉरी, तो 13 और 14 आ गई, तो यही हमें निकालनी थी। तो आप अब इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो इसे डायग्राम से समझना है। ये वाला एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी, ठीक है। देखो ये वाला तो होता आधार, जिसके ऊपर जो ये खड़ा होता है उसे बोलते हैं आधार। ये जो सीधी लाइन होती है इसे बोलते हैं लंब, और ये वाला होता है कर्ण। कर्ण तो दे रखा है इसने 13 सेंटीमीटर। इसने बोला ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम, मतलब जो ऊंचाई है इसके आधार से क्या है, मान लेते हैं आधार क्या है x सेंटीमीटर है। कितना है आधार हमने वाले x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब इस अक्ष से भी कितनी है 7 सेंटीमीटर कम, तो इसका मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। यही हुई क्या, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो बोला त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने ये आधार मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ हमारा। इस तरह हमें क्या करना, डायग्राम से मैंने आपको समझाया है। अब इसको लिखेंगे कैसे तो देखना। तो क्या करेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है प्रश्नानुसार, ये डायग्राम के माध्यम से ही होगा। तो मैंने डायग्राम पहले बता दिया आपको। अब लिखना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या होती है ये, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ही क्या बोलते हैं बच्चों, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहां से देखो कर्ण कितना हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार कितना है ये वाला x स्क्वायर, और लंब मतलब लंब या ऊंचाई ये क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। 13 का स्क्वायर करें तो 169 होता है, x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर हो गया। और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने सूत्र लिखा तो इसको खोलेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के गुणनचास, ठीक है। गुणनचास कैसे होगा, क्योंकि यहाँ किसका है 7 का स्क्वायर है ना, तो यहां से देखो फिर क्या आएगा, x और x कितना हो गया 2x स्क्वायर, इधर है 169 और ये हो गया 2x, इसका कितना हो गया गुणनचास। इस गुणनचास को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2x इधर आएगा तो देखो इसमें से गुणनचास जाएगा तो कितना होगा 0 2 1 120 बच गया। कितना बचा 120। अब देखो इस पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है, पूरे समीकरण में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो यहां से क्या आएगा x स्क्वायर माइनस के x बराबर 60। इस 60 को इधर ले आओ तो ये होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करना है, हमारे पास क्या बन गया है द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण से आप क्या निकालने शून्य के निकालने हैं। तो देखो शून्य क्या होगा,
इसके गुणा में 1 होता है, इसके गुणा में 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 60। 60 को 1 से गुणा करेंगे 60, माइनस के है ना तो माइनस के 60। अब हमें तो चाहिए माइनस का 1, तो कैसे आ सकता है, 12 पंजों कितना होता है 60। तो मैं 12 माइनस के और प्लस के 5 करूं तो कितना आ जाएगा, कितना चाहिए हमें, तो 1 चाहिए। 1 कब आ सकता है, कब आ सकता है बच्चों 1, लगाओ आप दिमाग लगाओ कितना आ सकता है, 1 कब आ सकता है। हमने कहीं गलती तो नहीं की है ना, सॉरी यहां 2 नहीं आएगा, यहां कितना आएगा 7, कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, 7 दूनी 14। 1 मिनट आपने यही गलती कर दी तभी तो ये हो गया, ये वाला यहां से फिर देखिए ये तो हो गया अक्स स्क्वायर, ये हुआ अक्स स्क्वायर माइनस के 14 अक्स आएंगे, ये आएंगे 7 का स्क्वायर, सॉरी। तो यहां से होगा 2 अक्स स्क्वायर 14 अक्स प्लस के 49, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहां से होगा 2 अक्स स्क्वायर माइनस के 14 अक्स 169 माइनस 49, ठीक है। तो यहां से देखो क्या निकल के आया हमारा, ये वाला आ गया, तो ये वाला 49 गया तो ये वाला हो गया ना, यहां कितना आएगा, तो यहां से हमारा आएगा 2 अक्स स्क्वायर माइनस के 14 अक्स, इधर ले आओ इसको, ये हो गया 120। अब देखो इस पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 का भाग लगाए तो क्या होगा, अक्स स्क्वायर माइनस के 7 अक्स बराबर 60, और इस 60 को इधर लेंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस के 7 अक्स माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो इसके गुणा में 1 है तो इसको करेंगे 60 गुणा 1 तो कितना होगा 60, ये माइनस के है तो ये भी माइनस के। अब इसको हमें तो माइनस का कितना चाहिए 7 चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 12 पंजों कितना होता है 60। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 12 प्लस 5 कितने होते हैं माइनस के 7, तो इस माइनस के 7 के स्थान में क्या रखेंगे ये वाला, तो देखो इस अक्स को क्या रखेंगे तो ये होगा अक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे रखो तो कितना आएगा माइनस के 12 प्लस 5 अक्स माइनस के 60 बराबर 0। तो इस अक्स के अंदर गुणा करो, अक्स स्क्वायर माइनस के 12 अक्स प्लस के 5 अक्स माइनस के 60 बराबर 0। तो यहां से आएगा अक्स स्क्वायर, इस माइनस के अंदर तो प्लस के 12 अक्स माइनस के 5 अक्स माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। अब इस वाले पद में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो अक्स कॉमन आया तो यह तो बचा अक्स प्लस 12, और यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 5। अब देखो माइनस के 5 है तो माइनस 5 की पूरी भाग लेंगे तो यहाँ तो अक्स, और यहाँ क्या बचेगा 12 बराबर 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा अक्स प्लस 12, देखो दोनों में सेम है तो यहां से हमने ले लिया, यहाँ तो बचा अक्स और यहाँ बचा माइनस के 5 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से देखो फिर यहां से क्या निकल के आएगा अक्स माइनस 12, यहां से लिख देते हैं अक्स माइनस 12 बराबर 0, दूसरा है प्लस है अक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से तो ये आएगा, आप निकालना चाहोगे तो यहां से आएगा अक्स का मान माइनस 12 और यहां से अक्स का मान 5। देखो भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है तो ये तो नहीं होगी, तो यहां से क्या निकल के आया है अक्स बराबर 5, ठीक है। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखते हैं हम इसको। तो चलो फिर आगे करते हैं, तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, तो हमारे पास जो अक्स किसको माना है हमने, तो क्या है इसका आधार, आधार कितना 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालनी है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है बच्चों हमारे पास अक्स माइनस 7, तो हमारे पास अक्स मान कितना 12 माइनस 7 तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें आधार और क्या बतानी थी, अन्य दो ऊंचाई होगी ना, एक आधार होगी और एक ऊंचाई होगी, तो दोनों निकाल दी है। अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात कीजिए।
किसी को समझो। यह बोला जा रहा है कि विशेष दिन एक बर्तन बनाया गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है, मतलब जो नग, नग का मतलब होता है, जैसे मान लो एक नग है, दो बर्तन है, ये एक नग हो गया कि दो, एक नग में दो बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन बना रहे हैं, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, मतलब उस दिन जो नग है ना, नग, और उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए हैं, मतलब जो नग है, एक तो नग हो गया, और उस दिन जैसे मान लो आज का दिन है, आज मान लेते, आज मान लो दो बर्तन है, एक नग है दो बर्तनों का, ठीक है, और आज मान लेते हैं 20 बर्तन है, 20 बर्तन बनाए गए हैं, तो इसमें क्या बोला कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगनी है। जो ये बर्तन है ना, बर्तन, इसकी निर्माण संख्या से ये कितने हैं, नग दुगने हैं। मान लेते जो बर्तनों की संख्या x है, तो इस नगों की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगने से, दुगने से भी कितने अधिक है, 3 अधिक है। इन बर्तनों के दुगने से नगों की संख्या कितनी है, 3 अधिक है। मान लेते उस दिन 20 बर्तन बनाए हैं, और प्रत्येक नग बोला, इसने क्या बोला है, प्रत्येक नग की निर्माण, मतलब एक नग में दो बर्तन मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं कि एक नग होता है, नग के अंदर दो बर्तन भी हो, 3 बर्तन भी होते हैं। कई बोलता है कि जैसे मैं कह रहा हूं दर्जन देते तो दर्जन के अंदर 12 आते हैं, उसी तरह नग है तो नग के अंदर भी ये देते हैं कि 2 है, 3 है, ऐसे हो सकता है। तो मान लिया मैंने 2 है, एक नग है, नग का है क्या है, जिस दिन वो बर्तन बनाए गए हैं, इस दिन, जैसे मान लो कोई विशेष दिन था, उस दिन बर्तन बनाएंगे, उन बर्तनों की संख्या से नगों की संख्या कितनी है, दुगने से भी कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो तो क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या x तथा नगों, नगना नगों की संख्या, बर्तनों की संख्या से क्या दुगने से भी कितने अधिक है, 3 अधिक है, तो 2x + 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिखना प्रश्नानुसार। अब आगे देखो, पर क्या बोला, दुगने से 3, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है, मतलब जिस दिन वो नग है और वो बर्तन बनाएंगे, उस दिन की कुल लागत कितनी है, 90 रुपए, अर्थात इसने बोला x और 2x + 3 बराबर कितने हैं, 90 रुपए लग रहे हैं। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 90 रुपए मिलेंगे। अर्थात उन नग को क्या कर रहे हैं, नग और बर्तन को मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा। तो अब इसको अंदर गुणा कर लो, तो ये क्या आएगा, 2x² + 3x बराबर 90। इसको इधर ले आओ, 2x² + 3x माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, द्विघात समीकरण हो गया, अंतिम और प्रथम पद को गुणा करेंगे तो ये होगा 90 2, तो माइनस का कितना हो गया, 180। अब 180 का ऐसे टुकड़े करने के हमें कितना मिलना चाहिए, पहले 3x मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 3x मिलना चाहिए। तो हमें कैसे गुणा करेंगे, किस किस संख्या को गुणा करेंगे कि हमें 3x मिलेगा, तो हमें पता है 12 और 15 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 180। लेकिन हमें तो कितना चाहिए, प्लस के 3x, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के 15 माइनस के 12, तो कितने आते, प्लस के 3। तो इस 3 के स्थान पे क्या रख देंगे, 15 माइनस 12, तो यहां से आएगा 2x² + 15, या इधर से ये से कर देंगे, 15 को इधर ले लेंगे 12, ठीक है, माइनस के 12 प्लस के 15 x माइनस के 90 बराबर 0, ताकि ये आसानी से जोड़े बन जाएंगे। इसलिए मैंने पहले -12 को लिया, प्लस 15 ले लिया है। तो इधर से क्या करेंगे, 2x² प्लस माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90 बराबर 0। क्या किया मैंने, इस अक्ष के अंदर गुणा कर दिए, तो ये वाला हो गया। अब निकालो इसे, तो ये होगा 2x², ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस के 12x, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये हो गया 15x माइनस के 90 बराबर 0। अब देखो दो दो के जोड़े बनाएंगे, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है क्या। अब 2x जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें 2x का भाग लगेगा, इसमें 2x का, यहां से लगेगा तो यहां तो बचेगा x, और यहां लगाएंगे तो यहां बचेगा माइनस के 6। यहां से देखो 15 कॉमन आ रहा है, यहां 15 भाग लगाएंगे, यहां तो बचेगा x, और यहां लगाएंगे तो यहां बचेगा 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये दोनों देखो पद दोनों सेम है, तो यहां से आएगा x - 6, ये दोनों सेम है, यहां से निकल गया, तो यहां तो बचा 2x और यहां बचा 15 बराबर 0। तो यहां तो होगा x - 6 बराबर 0, दूसरा होगा 2x + 15 बराबर 0। तो यहां तो होगा x बराबर 6,
और यहां से निकालेंगे तो 2x बराबर -15, और यहां से x का मान निकालें तो -15/2। अब ये तो जरूरी है कि नग थोड़ी माइनस में होंगी, बर्तन थोड़ी माइनस में बनाएगा। ये तो है नहीं कि बर्तन बना रहा है और वो भी माइनस में बन रही है, तो बर्तन कभी माइनस में तो नहीं बनेंगे, तो ये तो मान नहीं होगा। हमारा क्या होगा, x का मान 6, और x का मान हमने 6 किसका माना था, बर्तनों की संख्या। तो हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी आएगी, 6, नगों की निकाल देंगे। तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलो फिर आगे देखो, आगे क्या करना है फिर। तो ये क्वेश्चन हो ही गया, ये मानो हमें तो लिखना ही है। तो यहां से लिखेंगे, तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, और यहां से लिखेंगे नगों, या ऐसे लिखेंगे नगों की संख्या। नगों की संख्या कितनी है, 2x + 3। तो यहां से लिखेंगे 2 × 6 + 3, तो होगा 12 + 3 कितनी होगी, 15। तो नगों की संख्या कितनी होगी, 15, और बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6। तो बच्चों आज हमारी क्या हो गई है, 4.2 की प्रश्नावली पूरी हो गई है। तो आपको पीछे की क्लासें देखनी है, तभी आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल आपको बहुत ही कम समझ में आएगी। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।